हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या फिर हम मेटलर्जिकल प्रोसेस, हम ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हॉल हेराल्ड मेथड, ठीक है। हॉल हेराल्ड मेथड के बारे में इसमें आप लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि एल्यूमिना से एल्युमिनियम को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बाई इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायग्राम भी है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस और प्लस थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्या दिया है, एक्सप्लेन टर्म विथ एग्जाम्पल। तो ये जो इस तरह से क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट आपको ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, इनका डेफिनेशन क्या है, इनका एग्जाम्पल क्या है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस इम्पॉर्टेंट में इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहला कैल्सिनेशन, आपने 10th क्लास में कैल्सिनेशन पढ़ा होगा कि मेटल कार्बोनेट को जब हम ऑब्सेंस ऑफ एयर के वजह में हीट करते हैं तो वहाँ से मेटल का ऑक्साइड और CO2 गैस निकलता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग क्या था, ये सल्फाइड ओर के लिए होता है, ठीक है, कि जब हम मेटल सल्फाइड ओर को प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वहाँ से मेटल का ऑक्साइड मिलता है, प्लस वहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ओके। रिफाइनिंग प्रोसेस आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी टर्म आप ध्यान रखना। जोन रिफाइनिंग, इन सभी टर्म में से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ जोन रिफाइनिंग, ठीक है। तो जोन रिफाइनिंग का एनसीईआरटी में आपको डायग्राम भी दिखेगा, और प्लस इसके क्या वर्किंग प्रिंसिपल है इसके बारे में ये आपका बोर्ड में आ चुका है। इस क्वेश्चन को जोन रिफाइनिंग जो मेथड है इसको अच्छे से आप, प्यूरिफिकेशन का एक मेथड होता है, तो ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, जोन रिफाइनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक्सप्लेन प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्कोनियम, ठीक है। तो जर्कोनियम का जो सिंबल होता है वो SR नहीं है, वो एक्चुअल में ZR होता है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और टाइटेनियम बाई वैन आर्केल मेथड, ठीक है, एरियल लिखा गया गलती से, आर्केल बोलते हैं, ठीक है, वैन आर्केल, ठीक है। तो डायरेक्ट ये नीट वगैरह हम पूछ लेता है कि वैन आर्केल मेथड से हम किस मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, तो जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। तो ये बहुत छोटा सा 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, तो उससे हम क्या, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के फिर उसको हीट करके हम प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो ये 3rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4th क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ये, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये दोनों मेथड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंडर में आते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को हीट करते हैं, उसमें क्रायोलाइट डिप्रेजेंट वगैरह यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी, और मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत आसान है, हम इसमें हम उस ओर को यूज करते हैं जिसमें एक कंपोनेंट क्या हो, आयरन से अट्रैक्टेबल, मैग्नेट से अट्रैक्टेबल होना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है राइट डाउन द रिएक्शन बाय ऑब्टेनिंग एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड और बाय लीचिंग प्रोसेस। तो ये लीचिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस मेथड में हम क्या करते हैं, बॉक्साइड ओर से एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें 3 स्टेप आते हैं, 3 रिएक्शन है, तो आपको मेन फोकस कैसे प्रिपेयर करना है, इसके रिएक्शन को ही याद करना है, किसके वजह में क्या चीज़ बन रहा है, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन है, बाकी स्टेटमेंट आपको खुद से बना लेना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मॉन्ड कार्बोनाइल प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकल। तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है कि निकल को निकल मेटल को अगर हम प्यूरिफाई करना है तो कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं क्या, मॉन्ड कार्बोनाइल प्रोसेस या मॉन्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो जहाँ पर आपको मॉन्ड प्रोसेस मिलेगा उसी के नीचे एनसीईआरटी में आपको वैन आर्केल मेथड भी दिया है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द लीचिंग प्रोसेस ऑफ सिल्वर गोल्ड यूजिंग केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये खासकर जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड एंड सिल्वर का हम क्या, सोडियम साइनाइड लेते हैं या पोटेशियम साइनाइड का यूज़ करके लीचिंग कराते हैं, और वहाँ से 2 स्टेप में होता है, कॉम्प्लेक्स, फिर कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके वहाँ से आपको प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये आप सरफेस केमिस्ट्री में नहीं, मेटलर्जी चैप्टर, इस चैप्टर में आप 2 जगह इस रिएक्शन को देखोगे,
तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, MCQ में आने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, राइट डाउन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन इन ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो आपको अच्छे से पता ही है, आयरन मेटल के जो ओर होते हैं, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ठीक है, तो इसमें हेमेटाइट मेन ओर होता है। तो आयरन के जो ओर होते हैं वहाँ से हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम जिस फर्नेस का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस का आपने स्ट्रक्चर NCERT में देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जोन होते हैं, और हर टेम्परेचर जोन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन और डिफरेंट प्रोडक्ट वहाँ पे बनते हैं। तो आपको इसमें डायग्राम तो आता नहीं है, बट इसके डिफरेंट टेम्परेचर जोन में जो रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, व्हाट डू यू मीन बाई, तो आपको ये जो टर्म है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये टर्म आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में आप नॉलेज ज़रूर रखिएगा। तो सबसे पहला है डिप्रेजेंट, ठीक है, मैंने अभी डिस्कस किया था फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जो सल्फाइड वोर के लिए हम कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें डिप्रेजेंट यूज़ करते हैं। तो कौन से डिप्रेजेंट यूज़ करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर मैट क्या होता है, ठीक है, ये जस्ट 1 मार्क्स में या फिर MCQ वगैरह में आते हैं। कॉपर मैट क्या होता है, क्यूप्रस सल्फाइड आयरन सल्फाइड के मिक्सचर कॉपर मैट। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है 4th वाला, पिग आयरन, कॉस्ट आयरन, रोट आयरन। तो आयरन के 3 प्योरिटी कार्बन परसेंटेज के बेसिस पे आयरन को 3 पार्ट, सबसे प्योर कार्बन रोट आयरन होता है, और सबसे पुअर क्वालिटी का जो आयरन होता है पिग आयरन होता है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर में आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 5th पार्ट, 9th का 5th पार्ट, क्रायोलाइट। तो ये हम जब हॉल हराउड प्रोसेस में एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उस मेल्टिंग पॉइंट को ज़्यादा डिक्रीज़ करने के लिए हम क्रायोलाइट यूज करते हैं या फेल्डस्पार का यूज करते हैं। मिनरल और पता ही है क्या होता है, एनोड मड क्या होता है, उसके अलावा लास्ट है स्लैग क्या होता है। तो इनके बारे में नॉलेज आप ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आई होप अगर आप इतना क्वेश्चन कर ले रहे हो तो अप्रोक्स आप मेटलर्जी चैप्टर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो NCERT में जो क्वेश्चन थोड़े बहुत बच गए तो उनको भी आप देख लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर से क्वेश्चन कर लोगे बोर्ड के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए, ताकि हम